इधर राजनीतिक विषय से अलग हटकर अगर हम बात करें तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने देश के तमाम बड़े बड़े परीक्षाएं जैसे कि एमबीबीएस और यूपीएससी क्रैक करने के बाद एक किताब लिखी है जिसका नाम है विन ओवर एवरीडे बैटल्स, द गीता वे। हम बात कर रहे हैं आईएएस अधिकारी शांतनु कुमार की, जिनसे खास बातचीत की हमारी संवाददाता श्रुति ने। अक्सर हम लोग राजनीतिक बातें करते नजर आते हैं, पर आज हम लोग एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जो पहले एमबीबीएस डॉक्टर रह चुके हैं और इस वक्त आईएएस है। ये बातें हम लोग शांतनु अग्रहरि जी के बारे में करने वाले जो हमारे साथ मौजूद है। आपको बता दें कि अपने एमबीबीएस डॉक्टर होने के बाद और इस वक्त आईएएस है, इसके बाद उन्होंने समय निकाला और एक बुक लिखी। बुक का नाम है विन ओवर एवरीडे बैटल्स, द गीता वे। इसमें गीता के चीजों को अप्लाई करके कैसे डेली लाइफ में आपके साथ जो स्ट्रगल होता है, जो चीजें होती है, उसके ऊपर कैसे जीत हासिल करे, खुद को कैसे मोटिवेट करे, इसके बारे में उन्होंने लिखा है। डायरेक्ट उनसे ही बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पहले ये आइडिया कैसे आया बुक लिखने का। आप सभी लोगों को नमस्कार। पहले तो देखिए, बुक लिखना तो अपने विचारों के अभिव्यक्ति का एक माध्यम होता है और अपने काम के बीच में आपको जो भी समय मिलता है वो अपने हॉबीज को परसू करते हैं, अपनी पैशन को परसू करते हैं। और इसी क्रम में जो कि बुक रीडिंग ऑलरेडी मेरी एक हॉबी रही है, तो उन ड्यूरिंग पोस्ट कोविड टाइम मैंने काफी हद तक रिलीजियस टेक्स्ट का अध्ययन किया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक इस तरह की कोई ऐसा कंपाइलेशन निकालें जिससे लोगों को जो डेली रूटीन लाइफ में डिसीजन मेकिंग को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रहती है, उसमें एक उनके लिए एक सहयोग हो सके, एक सहायता प्रदान की जा सके। तो भगवत गीता के हमने कुछ जो ऐसे सेक्शंस हैं जो डिसीजन मेकिंग के बारे में काफी अच्छे इलस्ट्रेशन से एक्सप्रेशंस हैं, उनको हमने कंपाइल किया अपनी बुक में विद स्टोरी, सो दैट कोई आज का युवा वर्ग स्पेशली उसको ध्यान में रखते हुए लिखा गया है कि उसके पास अक्सर डायलेमा रहती है डिसीजंस को लेते हुए। तो उन डायलेमास से कैसे दो चार हुआ जा सके, कैसे उससे पार पाया जा सके, कैसे अपने डिसीजन को सही डायरेक्शन में ले सके, इस बारे में ये बुक है स्पेशली युवाओं को टारगेट करते हुए लिखी गई है। ये बुक लिखने में कितने टाइम लगे और ये बुक लिखने से पहले क्या कुछ रिसर्च वगैरह करना पड़ा और कैसे पूरे गीता को पढ़ना पड़ा या फिर कुछ सेक्शन को पढ़ के बुक लिखा गया? देखिए, रिसर्च को बुक राइटिंग में रिसर्च का कॉन्सेप्ट यही होता है कि अपना डोमेन नॉलेज आप बढ़ाइए। तो बहुत तरह की गीता के जो बेसिक जो कॉन्टेक्स्ट है, बेसिक जो टेक्स्ट है वो तो फिक्स है, लेकिन उसके एक्सप्लेनेशन अलग अलग तरीके से अलग अलग वक्ताओं ने, अलग अलग महात्मा लोगों ने, अलग अलग ज्ञानी व्यक्तियों ने अपने अलग अलग तरीके से उसके एक्सप्लेनेशन किए हैं। तो हाँ, कई तरह की गीता जिसमें विभिन्न प्रकार के एक्सप्लेनेशन है उनका अध्ययन किया गया और उसमें जो डिसीजन मेकिंग वाला सेक्शन है, निर्णय लेने वाली जो असमंजसता की स्थिति से कैसे पार पाया जा सके, उस वाले सेक्शन को कंपाइल किया गया अपनी स्टोरी में। ये इसमें प्रक्रिया अपनाई गई है। हालांकि किसी भी पुस्तक को लिखने में जो टाइम लगता है उससे ज्यादा टाइम उसकी पब्लिकेशन में, उसके डिजाइनिंग में, उसके में लगता है। तो वो समय तो इसमें लगा ही लगा। अगर बुक को कंपाइल करने में 6 महीने लगे हैं तो पब्लिकेशन, डिजाइनिंग, प्रिंटिंग में 1 साल के आसपास का समय लगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो 1.5 से पौने 2 साल का वक्त इस पूरे श्रम में हम लोगों ने व्यतीत किया। देखा जाए तो समाज के हर एक वर्ग, चाहे वो टीनेज हो, एडल्ट हो या ओल्ड एज हो, सभी के जीवन में कुछ ना कुछ दिक्कतें होती है, कुछ ना कुछ समस्याएं होती है। आपकी बुक का नाम है विन ओवर एवरीडे बैटल्स। तो आपके जो टारगेट ऑडियंस है वो किसी स्पेसिफिक ऑडियंस है या टीनेज है, एडल्ट है या ओल्ड एज है, या हर कोई ये बुक पढ़ सकता है, सबके लिए फायदेमंद है? देखिए, सामान्यतः तो इसे सभी एज वर्ग के लिए है बुक, लेकिन अगर देखा जाए तो मिलेनियल्स, जिनको हम लोग आज के में युवा वर्ग के इसी नाम से एड्रेस करते हैं, उनको अपने कैरियर बनाने के क्रम में, अपने नए करियर में एंट्री करने के पश्चात, नई नौकरी में, नए वेंचर में जो देखा जाए सबसे ज्यादा डायलेमा उस समय उनके टाइम पे होता है, तो उसी डायलेमा को दूर करते हुए किस प्रकार के निर्णय लिए जाए, उस क्रम में पुस्तक को कंपाइल किया गया है। तो मुख्यतः ये पुस्तक देखा जाए तो युवा वर्ग के लिए है। हालांकि ये पुस्तक को युवा वर्ग से लेके अधेड़ावस्था, प्रौढ़ावस्था, सभी तरह के सभी वर्ग के लोग इसको पढ़ सकते हैं। एक बड़ा सवाल है कि ये बुक आपने सब कर दिया, बुक पब्लिश हो गया, लेकिन ये बुक अब मिलेगी कहाँ? युवा हो चाहे कोई भी सेगमेंट हो जो खरीदना चाहता हो, उसे कहाँ कहाँ ये बुक मिल सकती है? देखिए, बुक सब आज की डेट में सबसे तक किसी चीज की शॉपिंग या मार्केटिंग होती है तो वो ऑनलाइन मोड पे होती है। अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, इस पर ये बुक अवेलेबल है।
कुछ बुक स्टोर्स पर ये अवेलेबल हो चुकी है, कुछ बुक स्टोर्स पर आने वाले टाइम में कुछ दिनों में अवेलेबल हो जाएगी। तो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त शांतनु जी, जो खुद इस बुक को लिखे हैं, और ये आपको एक बुक दिखा देना चाहती हूँ। ये वो बुक है जिसको इनके द्वारा लिखा गया है, और इसमें गीता के साथ साथ इनके जो तमाम एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसको कंपाइल करके एक बुक के तरीके से लाया गया है। तो ये हर वर्ग के लोगों के लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा इसको पढ़ना। आपको ये भी पता चला इस वीडियो के थ्रू कि ये बुक आपको कहाँ कहाँ मिल सकती है, तो इस बुक को जरूर पढ़े और इनके अनुभव और गीता के तमाम चीजों के थ्रू कैसे अपने डेली लाइफ के दिक्कतों से आगे बढ़े वो जाने। मैं श्रुति, कैमरामैन सुमित के साथ, लाइव 7 दिल्ली।